तो टॉपिक है प्रीफिक्सेस। क्या है? प्रीफिक्स। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स। एक है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। उर्दू में बोलते हैं साबका और लाहिका। ठीक है, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। सपोज लाइक एक वर्ड है, आप लोग एक और वर्ड ऐड करके मीनिंग बदलता है, और डिसलाइक भी होता है। सिमिलरली सफिक्स है वर्ड के बाद जो एक और वर्ड आता है। ठीक है, मिसाल लाइकली, हैप्पी, हैप्पीलेस। लेस क्या है यहाँ पे? सफिक्स है। दिस क्या है? इंग्लिश में भी हम बोलते हैं वर्ड से पहले एक वहाँ पे बोलते हैं कोई वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग चेंज करे, तो उस वर्ड को हम कहेंगे प्रीफिक्स। सिमिलरली अगर एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग चेंज करे तो इट्स कॉल्ड सफिक्स। प्रीफिक्स पहले आता है वर्ड से, इसको साबित करते हैं, और सफिक्स बाद में आता है, इसको ला। ठीक है, अब फिजिक्स में भी इसी तरह की चीजें। हमारे पास कोई यूनिट होगा, वहां पे तो वर्ड था, यहाँ पे कोई यूनिट होगा। एक यूनिट है, लेट्स सपोज ये है मीटर या ये है ग्राम। तो ग्राम यूनिट है, मीटर यूनिट है। उससे पहले एक और वर्ड यूज हुआ है, उससे पहले एक और वर्ड यूज हुआ है, इससे पहले एक और वर्ड यूज हुआ है। तो एक ऐसा वर्ड जो यूनिट से पहले इस्तेमाल हो जाए, उस वर्ड को हम प्रीफिक्स का नाम देंगे। क्या? प्रीफिक्स। अब ये सी क्या हम बोलते हैं? प्रीफिक्स। हम कहेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी आगे हम देखेंगे। सेंटीमीटर, तो सेंटी क्या है? प्रीफिक्स। मीटर क्या है? यूनिट। मिली मीटर, हम शॉर्टकट एमएम बोलते हैं। तो लोग दुकानदार वगैरह होते हैं ना, शीशा वगैरह जो बेचते हैं, कितने शीशे चाहिए? 5 mm। कितने शीशे चाहिए? 12 mm। 12 mm क्या बताएं? ये किलोग्राम, ग्राम से पहले वर्ड को ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो यूनिट से पहले इस्तेमाल हो, जरूरी है यूनिट से पहले, यूनिट की बात नहीं, यूनिट से पहले, उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। यानी फिजिक्स में सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स यूनिट से पहले। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस हमारे पास दो किस्म के, एक मल्टीपल्स कहते हैं, एक सब मल्टीपल्स। इससे पहले एक और चीज भी ये भी नोट करें, हम एक वर्ड को दो तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए ये एक्सटेंडेड फॉर्म है 100, या मैं लिखूं 1000 या 10,000, और भी आप बढ़ाते जाएं। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सॉरी रिटर्न में अच्छा नहीं लगता, और टाइम कंज्यूमिंग है, साथ साथ लंबा है, जगह भी ज्यादा लेगा। तो इसको हम शॉर्टकट एक और चीज में लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है सिर्फ 1 के बाद जब से पढ़ो, और नंबरों के लिए नहीं, और नंबरों के लिए नहीं, इस तरह ये ना, इसके लिए नहीं, इसलिए और मेथड है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वो पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज जरा नोट करिए, बहुत जरूरी है कि आगे हमारे इस काम में आएंगे। मैं लिख रहा हूं 1 के बाद जितने भी 0 हो, इसलिए खोलिए, याद रखिए 1 के बाद जितने भी 0 हो। देखिए 1 के बाद कितनी 0? 2, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, आगे जाते जाए। लेकिन अपनी तरफ से 10 लिख लिया,
इसलिए एप्लीकेबल नहीं, सर नहीं कर सकते हम यहाँ की डिटेल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गिवन के बाद जीरो तक तो 10 लिख दिया सबके लिए। अब जीरो काउंट करे 1 के बाद कितने हैं? 2। कितने? 4 स्क्वायर नहीं सर, पावर 4, 10 पावर 4, 10 पावर 3, 10 पावर 2। यस सर, समझे यहाँ तक? यस सर। अब इसको यहाँ से दोबारा भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कंट्रैक्टेड जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं। एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं ना, पावर में लिख रहे हैं। किस चीज में लिखे हैं? पावर में। अब इसको इस चीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 पावर 4 लिखिए। अब अपनी तरफ से 1 लिखिए। अब पावर देखें क्या है? 4। अब एक और भी चीज है, इस तरह भी हो सकता है ना, ये तो 1 के राइट पे 0 देना, 1 के राइट पे 0 देना। अगर 1 के लेफ्ट पे 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे? पॉइंट भी तो होगा ना, है ना? यस सर। अदरवाइज 0 किसी काम की नहीं हमारे। अब क्या करेंगे? देखें अगेन 10 लिखें। कितने 0 है? 3। एक और भी ऐड करें 4। लेकिन पीछे की तरफ 0 है, उसकी वजह से आप माइनस समझे ये चीज। ये चीज आज हम दोबारा समझेंगे एक और तरह से, जब हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे तब। मेथड याद रखें, अगर 1 के राइट पे 0 है तो 10 लेके 0 को काउंट करें, ऊपर पावर में लेके, लेकिन प्लस है जो हम नहीं लेते, ठीक है? अगर 1 के लेफ्ट साइड पे 0 हो तो 0 को काउंट करें, एक ऐड करें। कितनी 0 है? 3। एक ऐड करें 4 लेके, लेकिन माइनस लिखना है। ये माइनस की बात हम आगे करेंगे। अपनी तरफ ये 4 0 नहीं सर, ये मैंने बताया ना, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं समझते। 1 2 3 4 ऐसा हम जाएंगे इस तरह से, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे। अभी सोचने पॉइंट क्लियर? यस सर या नहीं? यस। अच्छा, एक और एग्जांपल अब बताइए। 10 की पावर में 3 किस तरह होगा? 3 0 1 है, लेकिन पॉइंट असल में आपको इधर लाना है। अब इससे सोचे कि हमने कितने पॉइंट डेसिमल को मूव किए हैं? 2। समझे? अब अगर पॉजिटिव में है तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल्स, अगर नेगेटिव में है तो सब मल्टीपल्स। समझे? अब यही चीज सारा गेम में प्रीफिक्सेस में हम यूज करेंगे और देखेंगे हर एक चीज के अपने अपने नाम होंगे। अब देखेंगे अगर 1000 हो 10 पावर 3 हो तो बात एक ही है, तो दोनों को समझना है आपको। अब 1000 को 10 पावर 3 को हम अब एक एक नाम देंगे, तो आए अब प्रीफिक्सेस की तरफ। ये हमारे मल्टीपल्स हो गए, वो हमारे सब मल्टीपल। अब आते हैं यहाँ से पीछे, ठीक है? यस सर। देखिए इसको हम कहेंगे 10 पावर 1। यस सर। सॉरी, हाँ ठीक, 10 पावर 1 अगर लिखी ना, ठीक है? यहाँ लिखी 10 पावर 2, यहाँ लिखी 10 पावर 3। अब जरा इसको समझो, 10 पावर 1 का मतलब क्या है? 10 पावर 2 का मतलब क्या है? 1 लेके 2 से कर लेंगे, तो 10 पावर 3 का मतलब 1 है 3 से कर। अब देखिए ना, 10 पावर 3 मीन्स 1000, मतलब क्या हुआ? किलो। 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000। 10 पावर 3
और इसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, वो है सिंपल के डेकर के लिए हम सिंपल यूज करेंगे डी, इसके लिए यूज करेंगे एच। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन मसला है, यहाँ डेसी डेका अगेन डी डी है ना, तो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डी ए यूज कर लेते हैं, डी यहाँ से ए यहाँ से। आगे देखिए, अब 3 जंप लगाए पावर में, 3 जंप, क्या बनेगा 10 पावर 6, 3 जंप लगाए, से याद रखें क्या जंप लगाई थी, 3 जंप फिर बस, और भी है लेकिन वो आपका होमवर्क होगा। 10 पावर 18 के बाद क्या आएगा 21, वो आप लोग को ढूंढना है गूगल से, गूगल पे लेके प्रीफिक्स टेबल तो निकल आएगा सारे, ये सारे भी होंगे, फिर 21 वाला वो ढूंढना है कितने, और आगे भी है लेकिन आप सिर्फ 21 पे ढूंढे, इस तरह से नेगेटिव में भी वो बताऊंगा। अब जरा देखिए 10 पावर 6 मतलब क्या है, अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, 1 लिखे 0। अब जरा इसको काउंट करिए जरा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने लाख बन गए 10 लाख, नहीं सर 1 लाख, लेकिन 1 10 100 1 लाख सर, एक जीरो लगा वो उधर चाहिए सर, हाँ 6 2 ठीक है। तो 10 लाख का मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम फिजिक्स में यूज करेंगे। तो फिजिक्स में जब भी आपको मेगा का लफ्ज आ जाए उसके लिए हम कैपिटल एम लिखेंगे, मतलब 10 पावर 6 मतलब 1 के बाद 6 0 मतलब 10 लाख, ठीक है। लेकिन एक चीज जब हम मैथ से सीखेंगे, 10 लाख एक चीज के बराबर है, कोई और भी चीज है, हाँ सही बोल रहे हैं, मिलियन। So 1 million is equal to 1 mega, means 10 power 6 means 10 लाख। तो ये सारी चीजें एक ही हैं लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन मतलब मेगा। अब ये चीजें आप लोगों को अखबार में नजर आएंगी कभी कभार, मेगा मार्च, क्या लिखा है मेगा मार्च, या एक और भी चीज आपको जब डैम वगैरह या बिजली में अगर इस तरह इसकी लैंग्वेज है मेगा वॉट, मेगा वॉट आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, पावर का यूनिट है। तो मेगा का मतलब क्या है, 10 लाख वॉट आपको बिजली मिल रही है, मतलब ये है। मेगा मार्च में 10 लाख तक लोग हैं उस मार्च में, उस जलसे में, मतलब ये समझिए इस चीज को, ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे इस चीज को, आगे हम इसको यूज करेंगे। आगे देखिए गीगा, गीगा को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से, इधर देखिए क्या मतलब 10 पावर 9 एक के बाद 9 से लगाएं, ठीक है। गीगा, गीगा हम कहाँ यूज करते हैं, कंप्यूटर की जबान में यूज करते हैं, गीगाबाइट, जीबी, हम लोग जीबी नहीं यूज करते, एमबी, जीबी, यही चीजें हैं ना। मेगाबाइट, गीगाबाइट, यस सर, कितना वर्ड है इसका 10 जीबी, कितना रैम है अपना अपना ये चीजें कर रहे हैं आप, तो यही चीज है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी ये वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की जुबान वो 1 2 4 इस तरह कुछ हो, ये थोड़े से नाम यही बोलते हैं हम, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। नाम यही चीज है, लेकिन फिजिक्स में यही चीज का मतलब यही है, वैल्यू यही, ठीक है। और 3 जब लगाए 10 पावर 12 which is equal to टेरा, टेरा को हम
कैपिटल टी लिखना है इसमें, कैपिटल टी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह थीटा कैपिटल टी से, एक्सा से, समझिए इस तरह 21 जीटा वगैरह। अब मैं नहीं कहूँगा, वो खुद निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें नोट हो गई है नहीं? तो अब देखें नहीं, हमारे लिए आसानी होगी। अब हम बार बार इस तरह नहीं लिखेंगे 10 पावर 9 या 1 के बाद 9 सिफर, बहुत अजीब लगता है। 1 के बाद 9 सिफर लगाए या उसके लिए शॉर्टकट जी लगाए, बात एक ही है। तो जी अच्छा है ना। अगर जरूरत पड़ी तो हम 10 पावर 9 लिखेंगे, अगर जरूरत पड़ी 10 पावर 2 लिखेंगे, अगर जरूरत पड़ी 10 पावर 3 लिखेंगे। आप लोग करते हैं इस तरह से कि 1 किलोग्राम बराबर है किस चीज के? 1000 ग्राम की। कहाँ से आया? ये प्रीफिक्स की वजह से आया है, लेकिन उस टाइम आप लोग नहीं समझते कि क्या बना है, तो आप रट लगाते हैं 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम के, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के। कहाँ से आए? यस सर। ठीक है। अब नेगेटिव की तरफ आए, डेसी उल्टा जाए ना, नेगेटिव की तरफ जाए। 10 पावर माइनस 1 70 70 एकेडमी यहाँ से आया है। मी 10 पावर माइनस 3 माइक्रो जंप लगाए -6 नैनो पिको -12 मतलब क्या है? अब उल्टा जाए वापस, देखे ना यहाँ 4 है, -4 है, 0 कितने हैं? 3। अब बताए -1 है, 0 कितना होगा? 1 भी नहीं होगा, 0.1। यस सर। -2 है, अच्छा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैथ अगर यूज करें। मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक पावर नेगेटिव है, अगर नीचे डिवीजन में जाए तो उसका पावर पॉजिटिव होगा। यस सर। देखिए 10 पावर प्लस 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यस सर, तो प्लस 1 और क्या है? 10 पावर 2 भी हमने लिखा था 100। यस सर। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 0 के लिए 1 लेके और इस 0 को ऊपर उठाइए 1 के लिए पॉइंट। यस सर। सेटिंग बन गई। तो आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं याद करें, इस तरह कर सकते हैं प्रोसेस के जरिए। देखिए नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 0 लिख दिया, फिर डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो फिर इस तरह करें, -2 है, 1 0 कम लेके, 1 लेके, 3 है, 2 0 डायरेक्ट भी कर सकते। बाकी आप नीचे कर सकते, ठीक है। देखिए नीचे लिखिए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर है? 10 पावर -3 मीटर के बराबर है। ऐसे हम एक प्रीफिक्स होंगे, वो कन्वर्जन आगे हम करेंगे, ठीक है। नैनो 10 पावर -9, पिको -12, माइक्रो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10 पावर -6 की बात हो रही है। अब जरा ये भी देखें, जितना पावर नेगेटिव होता जा रहा है और बढ़ रहा है, उतनी ही वैल्यू आपकी जा रही है। और यहाँ जितना पावर बढ़ा रही है प्लस में है, उतनी ही वैल्यू बड़ी होती जा रही है। ठीक है, समझे? समझ गए।